एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा अब्बू लहब ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। उनमें से एक का नाम था अतबा और दूसरे का नाम था अतीबा। अब्बू लहब ने अपने बेटों से कहा, मैं अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। जब मोहम्मद पैदा हुए थे तो खुशी के मारे मैंने अपना गुलाम आजाद कर दिया था। रिश्तेदारी को और मजबूत करने के लिए मैंने तुम दोनों की निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों रुकैया और उम्मे कुलसूम के साथ कर दी थी। लेकिन किसे पता था कि मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। कौन जानता था कि वो हमारे बाप दादा के मजहब को झुठलाकर खुद को नबी कहेगा। अफसोस, अगर मुझे पहले मालूम होता तो कभी भी तुम्हारा निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से न करता। यह सुनकर अतबा और अतीबा सर झुकाए चुपचाप जमीन की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें बाप की आंखों में देखकर जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। फिर अब्बू लहब गुस्से में बोला, तुम दोनों अभी के अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दो। यही मेरा आखिरी फैसला है। बड़ा बेटा अतबा यह बातें सुनकर हैरान रह गया और बोला, आप यह क्या कह रहे हैं? चाचा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी गुनाह है उसकी सजा हम उनकी बेटियों को क्यों दें? इस पर अब्बू लहब गुस्से से बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए ही तुम लोग उन्हें तलाक दोगे, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होगा कि उनकी वजह से उनकी बेटियों को तलाक दे दिया गया है, तब मैं उनके चेहरे का हाल देखना चाहता हूं। लेकिन अपने वालिद का यह हुक्म अतबा किसी भी सूरत में मान नहीं पा रहा था। वह अपनी बीवी से जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। उसने अपनी बीवी से जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा किया था, और वही वादा उसके दिल में बार बार ताजा हो रहा था। अतबा ने हिम्मत जुटाकर अपने बाप अब्बू लहब से कहा, अब्बा जान, आप अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए इतने बेकरार क्यों हैं? मेरे दूसरे चाचाओं ने भी उन्हें नबी नहीं माना, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें दुख नहीं देता। हमारे बनु हाशिम कबीले के ज्यादातर लोग भले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए दीन की दावत को कबूल नहीं करते, लेकिन उन्होंने कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जालिम कुरैशियों के हवाले नहीं किया, बल्कि जब भी कोई कुरैशी उन्हें तकलीफन देने आता तो पूरा कबीला मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करता था। लेकिन सिर्फ आप ही अकेले हैं जो हर वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए बेकरार रहते हैं। क्या यह जुल्म नहीं है? क्या यह अरब की हजारों साल की रिवायत और तहजीब की तौहीन नहीं है? बेटे अतबा की जुबान से यह बातें सुनकर अब्बू लहब गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसका चमकता हुआ चेहरा कुछ ही लम्हों में खून की तरह लाल हो गया। अब्बू लहब चिल्लाकर बोला, कुछ लोग बेटी पैदा होते ही उन्हें जिंदा दफन कर देते हैं। अपने वालिद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अतबा की जुबान बंद हो गई। वह सर झुकाए खामोश खड़ा रह गया। इतने में खामोशी को तोड़ा अब्बू लहब के दूसरे बेटे अतीबा ने। अतीबा बोला, अब्बा जान, भाई अतबा जैसी बातें मैं कभी भी आपसे नहीं कहूंगा। मैं अभी इसी वक्त अपनी बीवी को तलाक देता हूं। फिर हुआ यह कि अतीबा ने उसी समय अपनी बीवी उम्मे कुलसूम को तलाक दे दिया, और अपने वालिद वालिदा के दबाव में आकर अतबा भी मजबूर हो गया और उसने भी अपनी बीवी रुकैया को तलाक दे डाली। जब यह दर्दनाक खबर रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो अपनी बेटियों के गम और तकलीफ से उनका दिल भर आया। उस दिन नबी के घर में मानो मातम सा छा गया था। रोने की आवाजें गूंज रही थीं चारों ओर, और यही तो चाहता था चाचा अब्बू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमीगल। वो दिन रात रसूल और उनके घराने को सताते रहते, लेकिन फिर भी उनकी नफरत और जलन ठंडी नहीं होती थी। इसके कुछ ही वक्त बाद की बात है कि रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अब्बू लहब के बेटे अतीबा से हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही अतीबा ने बेहूदगी और गंदी जुबान से गाली ग्लौज शुरू कर दी। असल में अतीबा अपने माँ बाप की तरह ही रसूल से नफरत करने वाला और बेहद बदकिरदार इंसान था। वह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और खींच तान कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज फाड़ डाली।
इसके बाद अतीबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म की तरफ थूक फेंक दी, नौजुबिल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब की इज्जत की हिफाजत फरमाई। थूक उनके जिस्म ए मुबारक पर गिरी ही नहीं। सुभान अल्लाह। इसके बावजूद अपने चचेरे भाई और कभी दामाद रह चुके अतीबा का यह जालिमाना बर्ताव हबीब ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद गमगीन कर गया। उनकी बेटियों को तलाक दिए जाने का जख्म अभी दिल से सूखा भी न था कि अतीबा की यह दरिंदगी और बदतमीजी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से तकलीफ महसूस कराई, और उसी दर्द और रंज में बेइख्तियार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से एक बद्दुआ निकल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अतीबा, तेरे इस गुनाह की वजह से तुझे एक भूखा जानवर हलाक करेगा। अतीबा यह नहीं जानता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से निकली यह आह और बद्दुआ उसकी जिंदगी का दर्दनाक अंजाम बन जाएगी। इसके बाद कई दिन गुजर गए। एक दिन अतीबा अपने बाप अब्बू लहब के साथ तिजारत के सिलसिले में शाम की तरफ रवाना हुआ। सफर के दौरान वो लोग झुका नाम की जगह पर रात गुजारने के लिए डेरा डालकर बैठ गए। जब वहां के मकामी लोगों ने उन्हें देखा तो उन्होंने चेतावनी दी, यहां रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं, अगर तुम लोग सावधान न रहे तो तुम्हारी जान जा सकती है। इतना कहकर वो लोग वहां से चले गए। शाम ढलते ही अंधेरा गहरा आया और एक खूंखार शेर उनके डेरे के आसपास चक्कर लगाने लगा। यह मंजर देखकर अब्बू लहब और अतीबा दोनों की रूह कांप उठी। अचानक उनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बद्दुआ याद आ गई, एक भूखा जानवर तुझे हलाक करेगा। अतीबा कांपते हुए बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बैठे बैठे ही मुझे मौत तक पहुंचा देंगे। अतीबा की यह हालत देखकर अब्बू लहब ने उसे दिलासा देने की कोशिश की और बोला, डर मत, मैं तेरी हिफाजत का इंतजाम करता हूं। फिर अब्बू लहब ने फैसला किया कि अतीबा की सुरक्षा के लिए तंबू के चारों तरफ गोल घेरे में ऊंट बांध दिए जाए। उनका ख्याल था कि अगर शेर शिकार की तलाश में आया तो अतीबा तक पहुंचने से पहले ऊंटों पर हमला करेगा और उनमें से किसी एक को लेकर चला जाएगा। लेकिन वो कहां जानते थे कि जिस दरिंदे को अल्लाह ताला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ पूरी करने के लिए भेजा है, वो अतीबा को छोड़े बगैर लौटेगा ही नहीं। उसके बाद काफिले के सारे लोग थकान और सफर की मशक्कत से चूर होकर सो गए। कुछ ही देर में सब गहरी नींद में डूब गए, लेकिन जान के खौफ से बेचैन अतीबा रात भर जागते रहने की कोशिश करता रहा। यही नींद उसकी जिंदगी की आखिरी नींद साबित हुई। सुबह जब सूरज की पहली किरणें बिखरीं तो काफिले के लोग नींद से जाग उठे। तभी अब्बू लहब की दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। लोग दौड़कर तंबू की तरफ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अब्बू लहब जमीन पर बैठा अपने सीने पर हाथ मार मार कर मातम कर रहा है। उन्होंने चारों तरफ अतीबा को ढूंढा, लेकिन अतीबा कहीं न मिला। वहां पड़ा था बस उसका खून से लिपटा हुआ कपड़ा और जमीन पर बिखरा हुआ उसका गंदा नापाक खून। यह मंजर देखकर सबको यकीन हो गया कि जिस बात का डर लेकर वो सोए थे वही हकीकत बन चुकी है। अतीबा सचमुच उस दरिंदे का शिकार हो चुका है। लोग हैरान थे इस सोच में कि इतने मजबूत और तंदुरुस्त ऊंट मौजूद होने के बावजूद दरिंदा सीधे अतीबा पर ही क्यों टूटा, और फिर यह भी कि ऊंटों ने शोर क्यों नहीं मचाया और अतीबा ने भी चीख कर मदद क्यों नहीं मांगी। वो लोग यह नहीं जानते थे कि यह अतीबा का तयशुदा अंजाम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी करने के बावजूद बहुत से कुरैश माफ कर दिए गए थे। मदीना के मुसलमानों के खिलाफ ज्यादातर जंगों की क़यादत करने वाले अब्बू सुफियान को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया था। इसी तरह अब्बू जहल के बेटे इक्रिमा के लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की और उसके लिए माफी तलब की। हालांकि वही इक्रिमा जंग का मुजरिम था और उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज सहाबियों का खून बहाया था। इसके बावजूद रहमतुल लिल आलमीन ने उसे भी माफ कर दिया। लेकिन अतीबा ने जो सुलूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था, उसके लिए वो सीधे अल्लाह ताला के गजब का निशाना बना। अल्लाह ने उसके लिए जो दर्दनाक अंजाम मुकर्रर कर दिया था, वही उसे भुगतना पड़ा।
और जब अल्लाह किसी को पकड़ लेते हैं तो कोई भी चालाकी या कोई भी तदबीर इंसान को नहीं बचा सकती। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे, उस वक्त बहुत से अजीब और हैरान कर देने वाले वाक़ियात पेश आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीज सहाबी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ गारे सौर में ठहरे हुए थे तो कुरैश के लोग तलाश करते करते उसी गार तक पहुंच गए। उस वक्त हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को यह खौफ हुआ कि कहीं यह लोग गार के अंदर न पहुंच जाए। उन्होंने अपनी फिक्र का इजहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ अब्बू बकर, हम यहाँ सिर्फ दो नहीं हैं, हमारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हैं, वही हमारी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद एक करामती मंजर देखने को मिला। अल्लाह के हुक्म से एक मकड़ी ने गार के दरवाजे पर अपना जाल बुन दिया। जब दुश्मन वहां पहुंचे तो आपस में बोले, अगर इस गार में कोई दाखिल हुआ होता तो यहां मकड़ी का जाल कभी न होता। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों उस गार के अंदर मौजूद थे और बाहर से कुरैश की बातें साफ साफ सुन रहे थे। कुछ किताबों में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उस गार में थे और कुरैश वहां पहुंच गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से गार के मुहाने पर एक दरख्त उग आया। परिंदों ने उस पर घोंसला बना लिया और अंडे भी दे दिए। साथ ही एक मकड़ी ने अपना जाल बुन दिया। ये सब देखकर कुरैश आपस में बोले, अगर इस गार में कोई होता तो यहां यह सब कैसे होता? न दरख्त होता, न परिंदों का घोंसला और न मकड़ी का जाल। यही सोचकर वो लोग वापस लौट गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गार में कुछ दिन रात का क़याम फरमाया, फिर वहां से सफर जारी रखा। चलते चलते रास्ते में एक खेमे के पास पहुंचे। बाहर एक औरत बैठी हुई थी। यह थी उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उस वक्त तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन वो एक बहादुर और सच्ची औरत थीं। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक बकरी देखी। वह बकरी बहुत कमजोर और दुबली पतली थी। नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद से पूछा, क्या यह बकरी दूध देती है? उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, यह बकरी इतनी कमजोर है, यह कैसे दूध दे सकती है? तब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बकरी से दूध निकालने की कोशिश करूं। उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, यह बकरी दूध नहीं देती, लेकिन अगर आप निकाल सकते हैं तो कोशिश कर लीजिए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस बकरी को रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। नबी करम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी की पीठ और थनों पर अपना मुबारक हाथ फेरा और दुआ की। जब उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह मंजर देखा तो वह बहुत हैरान रह गईं। नबी करम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, एक बर्तन ले आइए। उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बड़ा बर्तन ले आईं जिसमें 8 से 10 लोग सैर हो सकते थे। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी का दूध निकाला। सबसे पहले आपने उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दूध दिया। उन्होंने जी भरकर वह दूध पिया। फिर नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पिया। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया और उन्होंने भी सैर होकर पिया। इसके बाद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा दूध निकाला और उम्मे माबद को दे दिया। फिर आप वहां से सफर पर रवाना हो गए। शाम के वक्त उम्मे माबद के शौहर तमीम इब्न अब्दुल उजहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर लौटे। वह अपनी बकरियों को चराने ले गए थे। घर में इतना सारा दूध देखकर वह हैरत में पड़ गए और अपनी बीवी से पूछने लगे, यह दूध कहां से आया? हमारे पास तो ऐसी कोई बकरी नहीं जो इतना दूध दे सके। उस वक्त उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर से कहा, आज यहां हमारे पास 2 मुसाफिर आए थे।
ये सुनकर तमीम इब्न अब्दुल उज्हा रजी अल्लाह ताला आनह और भी हैरान हो गए और पूछा, उनका चेहरा कैसा था? जरा मुझे उनका हाल बयान करो। उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, उनमें से एक शख्स का चेहरा नूर से चमक रहा था। उनकी आंखें लंबी पलकों के नीचे बहुत चमकीली थीं, आवाज नरम और प्यारी थी। उनका कद बिल्कुल मियाना था, न बहुत ऊंचा और न ही बहुत छोटा। उनकी बातें मोतियों की माला की तरह जड़ी हुई लगती थीं। जब वह बोलते तो दिल चाहता कि बस उनकी बातें सुनते ही रहें। उनकी दाढ़ी काली और घनी थी। दूर से देखने में बहुत हसीन लगते थे और पास से देखने में उससे भी ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे। उनकी तरफ नजर जाती तो फिर हटाने का दिल ही नहीं करता था। ये सुनकर उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर बोले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम, तुम जिस शख्स का जिक्र कर रही हो वह तो वही हैं जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताते हैं। अगर मैं उस वक्त यहां मौजूद होता तो जरूर उनका उम्मती बन जाता। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हजरत जैद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, उन्होंने हजरत सईद बिन यजीद रजी अल्लाहु अन्हु को 94 साल की उम्र में भी तंदुरुस्त और ताज़ा दम देखा। जब उनसे इसका राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरी सेहत और मेरी नज़र की सलामती, यह सब नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और उनकी बरकत की वजह से है। बचपन में मेरी खाला मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई थीं। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगीं, ए अल्लाह के रसूल, मेरा यह भांजा अक्सर बीमार रहता है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। अल्लाह ताला की कसम, उस दिन के बाद से मैं कभी बीमार नहीं हुआ, यहां तक कि मुझे कभी बुखार भी नहीं आया, न सरदर्द हुआ और न कोई दूसरी बीमारी। सुभान अल्लाह। इमाम दारिमी रहमतुल्लाह अलैहि की रिवायत में आता है कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन मस्जिद में एक खजूर के पेड़ के तने के सहारे खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। एक दिन एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके लिए ऐसा कुछ तैयार कर दूं जिससे आपको खुतबा देते वक्त आराम मिले? नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। फिर उस सहाबी ने 3 सीढ़ियों वाला एक मिंबर बना दिया। जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार उस मिंबर पर तशरीफ लाए तो वह खजूर का तना जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सहारा लिया करते थे, जुदाई की वजह से जोर जोर से रोने लगा। मस्जिद में मौजूद तमाम लोग इस आवाज से परेशान और गमगीन हो गए। नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे और उस खजूर के तने के पास जाकर उसे गले लगा लिया। उस वक्त वह तना एक बच्चे की तरह सिसकियां ले रहा था। जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के तने को सीने से लगाया तो वह तना बिल्कुल सकून में आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर मैं इसे गले न लगाता तो यह कयामत तक इसी तरह रोता रहता। उसके बाद नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस तने को मिंबर के नीचे दफन कर दो। चुनांचे उस खजूर के तने को मिंबर के नीचे दफन कर दिया गया। एक शख्स नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, मैं कैसे यकीन करूं कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं? नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उस खजूर के तने को बुलाऊं और वह मेरी आवाज पर लब्बैक कहकर मेरे पास आ जाए तो क्या तुम ईमान लाओगे कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूं? उसके बाद नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उस खजूर के तने को आवाज दी। फौरन वह तना हरकत में आया और आकर नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास झुक गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ। तो वह खजूर का तना उसी वक्त वापस चला गया। यह मंजर देखकर वह शख्स दंग रह गया और उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। प्यारे नाजरीन, आइए हम सब अहद करें
क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनाएंगे, उनके अखलाक को अपनाएंगे, सीधे और सादा रास्ते पर चलेंगे और मौत के वक्त पाकीज़ा कलिमा पढ़ते हुए अपने रब के हुजूर हाजिर होंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको यह तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।